दोस्तों, ईरान ने चीनी मिसाइलें और फतेह मिसाइलें दाग दी हैं। ड्रोन से हमला कर दिया है। यमन ने अमेरिका का एयरक्राफ्ट ध्वस्त कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी ड्रोन डूब चुके हैं और अब चाइना ईरान का परमाणु बम बना सकता है। आज की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट बात करते हैं, नजर डालते हैं। पहली खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका पर फतेह मिसाइल से हमला कर दिया है और अपनी फतेह 110 मिसाइल से बड़ा हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका के बेस में भयंकर तबाही मची है। अमेरिकी सैनिक ढेर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि कुवैत में अमेरिका के बेस पर ईरान के हमले में 5 अमेरिकी नागरिक घायल हो गए हैं और MQ-9 रीपर ड्रोन एक तो तबाह हुआ है और एक डैमेज हो गया है। ईरान का यह मिसाइल हमला अमेरिका द्वारा सीज फायर उल्लंघन के बाद हुआ। आगे कहा गया कि पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान द्वारा कुवैत के एयर स्पेस के अंदर कुवैत के हवाई अड्डे पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कई अमेरिकी नागरिक घायल हो गए हैं और 2 MQ-9 रीपर स्ट्राइक ड्रोन डैमेज हो गए हैं और एक तबाह हो गया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने पर फतेह बैलिस्टिक मिसाइल से भयंकर हमला किया था, जिसके बाद कुवैत की वायु रक्षा ने फतेह 110 मिसाइल को रोका, लेकिन उसके बाद जो मिसाइल का मलबा गिरा उसमें अमेरिका का कुवैत में बना ये अली अल सलेम जो बेस था उसमें भयंकर तबाही मची है। असल में दोस्तों, 28 मई की रात को ईरान ने अमेरिका के कुवैत में बने अली अल सलेम मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक करी थी, जिसकी अब रिपोर्ट आई है कि यहां पर अमेरिका के 5 लोग भी घायल हुए हैं, ढेर हुए हैं और साथ ही अमेरिका के जो ड्रोन थे MQ-9 रीपर ड्रोन वो भी तबाह हुए हैं। एक बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भयंकर हमला कर दिया है। ऐसा हमला किया है कि इजराइल और अमेरिका के एयरक्राफ्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो डूब चुके हैं। समुद्र में अमेरिका के इजराइल के हथियार बह गए हैं, जिसका वीडियो बहुत बड़ा सामने आया है। खबर आप देखिए दोस्तों, तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक ईरानी वायु रक्षा ने ईरान के केशम आइलैंड के पास अमेरिकी इजरायली दुश्मन माइक्रो ड्रोन को नष्ट किया है, तबाह कर दिया है और उसके बाद अमेरिका के इजराइल के इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जो कि समुद्र में बह गए हैं। असल में दोस्तों, ईरान के एयर डिफेंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नजर रखने वाले आइलैंड केशम आइलैंड के पास यह हमला किया, जहां के आसमान में ये इजराइल के और अमेरिका के ड्रोन, जासूसी ड्रोन जो माइक्रो ड्रोन है, ने देखा गया था। ये वहां पर उड़ रहे थे। इसके बाद ईरान की सेना ने इन पर मिसाइल से हमला कर दिया और अमेरिका और इजराइल के इन ड्रोन को उड़ा डाला है, तबाह कर दिया है। इसके बाद की तस्वीरें अब बहुत ज्यादा खतरनाक सामने आई हैं, जिनको देखकर मालूम चल रहा है कि ईरान ने कितना भयंकर हमला किया। समंदर में अमेरिका और इजराइल के जो ड्रोन हैं वो डूब चुके हैं, उनके टुकड़े हो गए हैं, परखच्चे उड़ गए हैं और ये जो है लहरों पर दिखाई दे रहे हैं। बकायदा ईरान ने इसका वीडियो दिखाया है, जिसमें लहरों के किनारे पर ये जो एयरक्राफ्ट है उसके टुकड़े बिखरे हुए पड़े दिखाई दे रहे हैं और समंदर में डूबे हुए हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर देखिए, यमन के हूती ने भी अमेरिका के ड्रोन को फोड़ दिया है। हूतियों ने कहा है कि उसने मध्य यमन के मारिब प्रांत में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, जब वो शत्रुतापूर्ण मिशन चला रहा था। यानी कि जब वो मिशन चला रहा था, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था, तब यमन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट को हिट किया है और संबंध बताया है। अल मसीरा टीवी को यह जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना के जो ड्रोन है MQ-9 रीपर ड्रोन, उनको इन्होंने गिरा दिया है। अमेरिका की सेना ने अभी तक हूतियों के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, कमेंट नहीं किया है। हूती एयर डिफेंस यूनिट ने सतह से हवा में मार गिराने वाली यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल से इन पर निशाना बनाया था और ड्रोन के गिरने के बाद, आग लगने के बाद जो मलबे की तस्वीरें हैं वो अभी आना बाकी है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी कर रहा है। US नेवी सेंट्रल कमांड और UK MTO ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद सभी जहाजों के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी जारी कर दी है और इस चेतावनी में यह कहा गया है कि वहां जल्द ही अमेरिका के बड़े मिलिट्री ऑपरेशन चलाए जाएंगे और इसका कारण ईरान द्वारा की जा रही खतरनाक और गैर कानूनी माइनिंग को बताया गया है। साथ ही इसमें लिखा है कि अमेरिका की सेना ईरानी हमले के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उन्हें जवाबी कार्रवाई की आशंका है। यानी कि अमेरिका को डर है कि ईरान हमला करेगा। कोई भी जहाज जो इस मिशन में रुकावट डालेगा या माइन बिछाने में की गतिविधियों में शामिल होगा, मदद करेगा ईरान की, उसको भी अमेरिका की सेना निशाना बनाएगी, ये भी कहा गया है। इसके अलावा RT ने भी इसको लेकर खबर छापी है और लिखा है कि अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक भी ईरानी खदान ढूंढ नहीं पाई है, एक भी ईरान की बिछाई हुई माइंस नहीं ढूंढ पाई है। ये NBC के हवाले से इन्होंने लिखा है। फिर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार तलाशी के बावजूद अमेरिका की सेना ने निश्चित रूप से किसी भी माइन की पहचान नहीं करी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने USA की मदद से सारी जितनी भी माइंस हैं वो हटा दी हैं और हटाई जा रही हैं। तो ये अब समंदर में ईरान को घेरने की जो तैयारी है और एक मिलिट्री ऑपरेशन जो शुरू होने वाला है अमेरिका का, उसको लेकर खबर आ रही है। अब अगली खबर देखिए, ईरान और ओमान के बीच में डील हो गई है। ट्रंप ने ओमान को धमकी देकर पूरा खेल ईरान के
के पाले में कर दिया है। अब ओमान खुलकर ईरान के साथ आ चुका है और दोनों देशों के बीच बकायदा डील पर बात हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए बात हो रही है और क्या कुछ करना है उस पर बात हो रही है। ओमान के जो विदेश मंत्री हैं महामहिम सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी, उनको ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फोन किया है। दोनों ने बातचीत में क्षेत्र की ताजा स्थिति की समीक्षा करी है और इस इलाके में सुरक्षा और स्थिरता लाने वाले स्थायी और निष्पक्ष राजनीतिक समाधानों पर बात करी है। एक दूसरे के विचार भी साझा किए गए हैं कि उनका क्या अपना ओपिनियन है और ईरान का क्या ओपिनियन है, और दोनों ने ही साफ कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री जहाजों की आजादी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। साथ ही सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के हितों की रक्षा करने का भी फैसला किया कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच की फोन पर बातचीत हुई है। ये खबर अब सामने आ गई है कि ओमान ईरान के साथ है और ईरान ओमान का साथ दे रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना और ईरान ने मिलकर अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ दिया है। फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान ने अब रेल मार्ग से यानी कि विया ट्रेन के जरिए, रेलवे के जरिए चाइना को एलएनजी और तेल भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भी सिल्क रोड रेलवे के जरिए ईरान से एलएनजी आयात करना शुरू कर रहा है, ये खबर आई है। ईरान का व्यापक रेलवे नेटवर्क अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को दरकिनार कर रहा है, यानी कि अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो फेल हो रही है। ईरान पेट्रोकेमिकल्स, फ्यूल और क्रूड ऑयल के जो हिस्से हैं वो ट्रेन के जरिए चाइना भेजने की शुरुआत कर चुका है और हर ट्रेन में 70,000 बैरल तक का जो तेल है वो भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चाइना ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। पहले 13 से 18 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदता था और अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये तनाव बढ़ा हुआ है तो अब जो चाइना को ईरान तेल भेजेगा वो ट्रेन के जरिए भेजेगा और जमीनी रास्ते के जरिए भेजेगा। ये खबर सामने आ गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना की फैक्ट्री में ईरान की मिसाइलें बन रही हैं। वो मिसाइलें जो न्यूक्लियर कैपेबल होंगी और अब अल अरेबिया ने इसको लेकर खबर छापी है। इसके मुताबिक ईरान बहुत जल्द अपना जितना भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो चाइना को भेज देगा और इस बातचीत के बीच में ही ये करेगा जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है। अल अरेबिया ने लिखा है कि अल अरेबिया के सूत्रों के मुताबिक ईरान चाइना को अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भेजना चाहता है और साथ ही वो वादा भी करता है कि वो इसे अमेरिका को नहीं सौंपेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित कई मुद्दों पर समाधान हो चुका है और ईरान अपने परमाणु संयंत्रों को निष्क्रिय होने से रोकने के लिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए सहमत हो गया है। चाइना से ईरान के रिश्ते काफी अच्छे हैं, हर कोई जानता है। युद्ध के वक्त भी चाइना ने ईरान को काफी मदद भेजी है, या फिर कूटनीतिक जरिए हो या फिर रणनीतिक जरिए। खबरें ये भी हैं कि चाइना ने ईरान को हथियार भेजे हैं, लेकिन अब बात परमाणु हथियार की है कि चाइना ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर सकता है और ईरान चाइना को अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भेज देगा। ईरान के पास इस वक्त 60% से भी ज्यादा यूरेनियम मौजूद है जो कि एनरिच्ड है, जिससे आसानी से एटम बम बनाया जा सकता है और ज्यादा परमाणु हथियार बनाने के लिए इसको 90% एनरिच्ड करना होगा। अभी जो ईरान के पास है यूरेनियम वो 450 किलोग्राम के आसपास है और इसी बात को अमेरिका को डर है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही नहीं चाहते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम से परमाणु हथियार बना ले, इसलिए वो इसे अमेरिका को सौंपने या फिर खत्म करने की डील चाह रहे हैं। लेकिन ईरान अपना जितना भी यूरेनियम है वो चाइना को सौंप सकता है और ये एक ऐसे वक्त पर भी हो रहा है जब चाइना ईरान जैसे बंकर बना रहा है। चाइना से कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि चाइना का सुदूर शिनजियांग जो रेगिस्तान है वहां पर चाइना अपने परमाणु मिसाइल साइलों के पास एक बड़े लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहा है, जो कि अब जब ये बात सामने आ रही है कि चाइना को ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम देगा तब ये बंकर बन रहे हैं। क्या इनमें छुपाया जाएगा, ये भी माना जा सकता है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना की मिसाइलों से ईरान ने हमला कर दिया है जिससे अमेरिका के एक F-15 के परखच्चे उड़ गए हैं। खबर यह है कि पिछले महीने दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर गिराए गए एक अमेरिकी F-15 ई स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान पर चाइना के बने हुए शोल्डर लॉन्च मिसाइल मैनपैड का इस्तेमाल किया गया था और यह भी संभव है कि चाइना ने ईरान को YLC 8 लंबी दूरी की आर्मी वार्निंग रडार भी मुहैया कराई हो, जो कि संघर्ष के शुरुआत में ही स्टील्थ विमानों का पता लगाने में सक्षम है। यानी कि अब ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका का F-15 जो ईरान ने हिट किया था वो चाइना की मदद से किया था, चाइना के मैनपैड के जरिए किया था, यानी कि चाइना ने ईरान को हथियार भेजे थे। अब आखिरी और बड़ी खबर यह भी है कि जंग के बीच कजाकिस्तान भी ईरान के साथ है। कजाकिस्तान ने ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक लेने की पेशकश करी है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा है कि कजाकिस्तान ने ईरान के यूरेनियम भंडार को लेने, स्टोर करने की पेशकश करी है और अगर अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर समझौता हो जाता है तो जो सबसे बड़ी बात है ये कि अब कजाकिस्तान भी इसको लेने को तैयार है। 2015 में भी JCPOA परमाणु समझौते के वक्त भी कजाकिस्तान ने ईरान के यूरेनियम को लेकर अपना फैसला दिया था और ईरान को यूरेनियम, जो प्राकृतिक यूरेनियम था, उसकी सप्लाई करी थी और अब कजाकिस्तान ईरान के यूरेनियम को लेने को भी तैयार है। इस जंग में दोस्तों अमेरिका अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। ओमान है, कजाकिस्तान है, चाइना है और तमाम देश अब ईरान के साथ हो गए हैं। हर कोई ईरान का यूरेनियम भी रखने को तैयार है, चाहे वो चाइना हो या फिर वो कजाकिस्तान हो। दूसरी तरफ ओमान से लगातार ईरान की बातचीत चल रही है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले पर है, यानी कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो चाहे फिर यूरेनियम हो, दोनों ही मसले पर अमेरिका अकेले पड़ गया है और पस्त पड़ गया। इसीलिए अमेरिका को दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन भी शुरू करने की अब कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन उसमें भी कोई सफलता मिल नहीं रही है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन 10 अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।